Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. नमस्कार, खम्मा खड़ी, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? और स्वागत है आपका हील्स और व्हील्स के एक और नई वीडियो में। एक नया दिन, नई शुरुआत। और आज है हमारे रॉयल रंगीला राजस्थान डे 2 और आज हम आए हैं जोधपुर सिटी विज़िट पे। मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये हमारे पीछे, आप पीछे देख रहे हो मेहरानगढ़ दुर्ग। आज हमारा प्लान कुछ ऐसा है, आज हम पहले देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग, उसके बाद सूरसागर लेक और 2-3 और लेक्स आसपास हैं। और ये हमारे सामने है मेहरानगढ़ दुर्ग, काफ़ी बड़ा फोर्ट है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ के ऊपर बनाने का सिग्निफिकेंस ये होता है कि दुश्मन सीधा दुर्ग पे हमला नहीं कर सकता। दुर्ग घर होता है, दुर्ग फोर्ट है, अपना महल है राजाओं का, और सीधा अटैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, इसलिए पहाड़ पे बनाया जाता था। जिप लाइन बीच होते हैं ना छोटे छोटे, जो उसमें वो देखो सामने ब्लू सिटी। जैसे जयपुर पिंक सिटी है ना, जोधपुर इज़ ब्लू सिटी। और चारों तरफ पुराने फोर्ट की वॉल। चलो फोर्ट की तरफ बढ़ें और शुरू करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है, सेल्फी स्टिक ले जाना अलाउड नहीं है, दुनिया भर के कैमरे ले जा सकते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो रूल होगा, बट रूल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया अपने को। अरे ब्यूटी बहुत बढ़िया है। हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ ना इस फोर्ट के बारे में। तो ये जो फोर्ट है ना, इसे मेहरानगढ़ कहते हैं, मतलब भगवान सूर्य का किला। मिहिर जो संस्कृत में सूर्य के लिए यूज होता है ना, उसी मिहिर शब्द का लोकल डायलेक्ट में नाम करप्ट होते मेहरान बन गया, और गढ़ का मतलब फोर्ट, तो मेहरानगढ़ भगवान सूर्य का किला। तो यहाँ का जो डायनेस्टी था, जोधपुर पर जो रूल करते थे, वो राठौड़ राजपूत है ना, और सूर्यवंशी राजा थे वो। तो जब उन्होंने अपना फोर्ट बनाया तो सिम प्लेस का जो नाम है अपने मिथोलॉजिकल इंसेस्टर भगवान सूर्य के नाम से रखा है ना। ओके। इट वाज ऑन इट वाज ऑन May 12, 1459 राव जोधा जी ने जो है ना इस किले का और सिटी का फाउंडेशन। ना उस शहर को जोधा जी ने बसा, इसीलिए इसको जोधपुर के नाम से करते हैं। जो बनना शुरू हुआ था ये फोर्ट, तो बहुत छोटा फोर्ट था, लेकिन जैसे जैसे सक्सीडिंग महाराजा आए, ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने एडिशंस की और फोर्ट ग्रेजुअली बड़ा होता चला, है ना। तो लास्ट जो नोन एडिशन है इस फोर्ट का, ये पहला गेट माना जाता है ना, जो दीवार के साथ में वहाँ तक बना था। अच्छा। और इस गेट का नाम है जयपुर, मीन्स विक्ट्री गेट। तो एक्चुअल में यहाँ लास्ट लड़ाई हुई थी बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर। तो उस समय जयपुर के महाराजा थे जगत सिंह, उन्होंने इस किले पर अटैक किया। तो उस समय ये दीवार नहीं थी, वो जो गेट देख रहे हैं वहाँ, वो मेन गेट हुआ करता था ना। अच्छा, उधर वो उसी गेट को तोड़ने के लिए उन्होंने कैनन से फायर किया। जो बाहर पार्किंग की तरफ आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उन्होंने अपनी कैनन्स वहाँ प्लेस की और उसे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारें एक तरह का मिट्टी का कंप्रेस किया हुआ पत्थर है जैसा ना, तो उस वजह से ये दीवारों को तोड़ने में सक्सेस नहीं हो पा रहे। फाइनली उनको अपना पैर यहाँ से हटाना पड़ा, और महाराजा उस समय जोधपुर के थे मान सिंह, उन्होंने अपने फोर्ट को डिफेंड किया, और उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने फिर ये विक्ट्री गेट जयपुर, तो ये लास्ट एडिशन है। जैसे अभी हम लोग जो है ना यहाँ पर, और ये आउटर वॉल देखें फोर्ट का, ये खुला नहीं है गेस्ट के लिए। अच्छा। ये अगर जब हमारा यह म्यूज़ियम टूर यहाँ ख़त्म होगा, उसके बाद में एक हिस्सा वॉल का इस तरफ यहाँ खुला है ना, वो माँ चामुंडा का मंदिर है, बट कोविड की वजह से अभी भी उसे बंद रखा हुआ है, वहाँ तक किसी को नहीं जाने देते भी। ओके, है ना। तो इसके लिए ये सब नीचे यहाँ पे ये सब क्या है? हाँ, ये चौकेला महल, ये लेटर एडिशन है ना, 19th सेंचुरी का एडिशन। चौकेला मीन्स स्क्वायर,
अच्छा। तो ये चौकेला महल है और ये चौकेला बाग है। ये सब खुले हुए हैं, यहाँ जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, बट अभी ऐसा कुछ विशेष है नहीं। ये इस तक किसी को अलाउ नहीं है। गार्डन में परमिशन है। यहाँ अलाउड क्यों नहीं है इसमें चौकेला में? ये म्यूजियम के हिस्से हैं नहीं ना, अभी तो ऑफिस वगैरह हैं वहाँ। अच्छा। रिनोवेशन चल रहा है अभी इनका। ओके, तो हम ये इतना पूरा पोर्शन देख सकते ये हैं। म्यूजियम जो हमारे सामने नज़र आएगा, देखिए काफ़ी बड़ा सा म्यूजियम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एलिवेटर भी अरेंज हो रहा है। दीवारों पर कुछ कैनन बॉल के मार्क्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, जो ऐसा सर्कल में रेड हो रखा है ना। तो जयपुर ने जब अटैक किया था तो इसी दरवाजे को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। ये मेन गेट हुआ करता था, लकड़ी के गेट बनते थे, उस पर आयरन चढ़ा देते थे ताकि उसे जलाकर भी नहीं गिरा। अच्छा, ये जो सामने होल है इस पे ये भी कैनन फायर ही होगा। तो डिलिबरेटली पहला गेट जो है ना ऐसा छोटा बनाते थे ताकि नंबर ऑफ एनिमीज कुडंट एंटर एट। एक समय में एक ही हाथी जो है इनसे निकल पाता था और उसको भी वहाँ से ऊपर गर्म तेल गिरा करके सारा कैजुअलिटी कर देते थे ना। तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये गेट जो है वो अरेंज। यहाँ से ब्लू सिटी का व्यू है, मुझे वो व्यू यहाँ से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम वहाँ रुकेंगे। ऊपर? ओके, थोड़ा अच्छा व्यू आएगा वहाँ से। यहाँ से अच्छा व्यू है सर। ये बाद में और भी अच्छे व्यू आएंगे। ओल्ड ब्लू सिटी। तो लाइक ऑल दी अदर मिडिवल सिटी, ये भी एक वर्ल्ड सिटी था। पीछे दीवार नज़र आ रही है ना शहर के, देखें। हाँ हाँ, पूरी चारों तरफ दीवार है। शहर की दीवार हुआ करती थी, अब शहर में तो सारा इंक्रोच हो गया, लोगों ने तोड़ के। तो बैटमैन की शूटिंग हुई थी यहाँ। डार्क नाइट राइजेस। डार्क नाइट राइजेस के लास्ट मूवी जो थी इनकी सीरीज की। कोई और एक सीन और भी तो था उसमें, कोई पेट थी। हाँ वो मैं बताऊंगा, फिट है नहीं वो बेसिकली, वो ऐसे ही है उस, बट है नहीं। पैसा वो कैटल्स को रखने के लिए ऐसा सर्कल सा बना हुआ है, बट उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ लेके मिक्स किया। हाँ, तो इसका रीज़न था कि ये जो पहाड़ी है जिस पे ये किला बना है ना, इसको भाकड़ चिड़िया के नाम से जानते थे, मतलब चिड़ियों का पहाड़। और यहाँ पे नाथ संप्रदाय के गुरु थे चिड़िया नाथी, उनका धुनी था, वो तब किया करते थे। तो जब जोधा जी आए तो गुरु अपसेट हो गए, है ना, और उन्होंने श्राप दिया कि आपका जो कोर्ट है यहाँ हमेशा पानी का शॉर्टेज रहेगा। तो कहते हैं उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया। अलग अलग सोर्सेज में कुछ अलग अलग कहानियाँ। खम्मा घड़ी। चलिए, वापसी में आए तो एंजॉय कीजिए। हाँ, बट ये चिड़िया के नेस्ट हैं। इससे पहले का लास्ट गेट है। अच्छा, इसे लोहा पॉल कहते हैं, आयरन गेट। अच्छा, ये है ऑब्वियसली लोहा। है ना, सबसे मजबूत बनाया गया। तो वो देखिए गेट पे स्पाइक्स लगी हुई है। हाँ हाँ, और बड़ी हाइट पर हैं। तो ये एलिफेंट से बचने के लिए होती थी। पुराने दिनों में इस तरह के गेट तोड़ने के लिए एलिफेंट्स यूज़ लिए जाते थे। तो वो एलिफेंट हाइट पर स्पाइक लगा देते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस करते हैं हर जगह। ये रॉयल फैमिली की लास्ट रानियाँ जो सती हुई थी, ये उनके हैंड इम्प्रेशंस हैं 18th सेंचुरी। और ये बाकी जो भी छोटी मोटी रानियाँ सती हुई हैं। राज्याभिषेक हुआ करते थे।
का बनाते ना, तो वो देखें मार्बल सीट जो लगा है, श्रृंगार चौकी कहलाता है। उसी श्रृंगार चौकी में एक ब्राह्मण के प्रेजेंस में उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय जो मेल मेंबर्स होते थे फैमिली के, वो यहाँ चौक में नीचे इकट्ठा होते थे। लेकिन पर्दा प्रथा की वजह से रानियाँ नहीं आती थी ना यहाँ, तो जो वो सारे ऊपर जो जाली और झरोखे ना, उनसे झांक करके वो सारे फंक्शन देखा करते थे। इसीलिए उनको झांकी महल झांक कर देखा करते थे, झांकी। तो राजस्थान में आप जहाँ भी ट्रैवल करते हैं ना, ऐसा ही आपको क्राफ्टमैनशिप नज़र आएगा। जो ये कांटिलीवर ब्रैकेट्स हैं सुंदर से, और उनको ऐसा पेंडेंटिव डिज़ाइन और फ्लोरल ऑर्नामेंटेशन से डेकोरेट किया। टू अरेंज ये विंडो जिसे झरोका कहते हैं ना, ये झरोका राजस्थान में बड़ी पॉपुलर है। तो जब झरोका ये वेमेंस अपार्टमेंट में होती है तो नॉर्मली उसके साइड्स में स्क्रीन लगी रहती है, और जब मेंस अपार्टमेंट में होगी तो वो ऐसा खुला रहेगा ना। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। तो ये नेचुरल कलर है पत्थर का, और यहाँ नीचे तो हम देख रहे हैं ना, ये सारा पेंट हो रखा है। अच्छा, तो जैसे मैंने हाँ, ये कुछ समय से होता रहता है ना, पुराने टाइम में भी होता है। उनका सबसे पुराना हाथी होता है ना, जिसे शाहजहां ने गिफ्ट किया था महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट को एज ए मार्क ऑफ ऑनर। तो 100 घोड़े और एक हाथी के साथ ये जोधपुर आया था 1657, 18 दिसंबर 1657 को। तो ये सिंबल है राजपूत और मुगलों के बीच की टाई का, है ना। ये दूसरा चौक है ना पैलेस का, जिसे दौलत खाना चौक कहते हैं। तो दौलत खाना चौक मेरे पीछे देखिए रूम है जो दौलत खाना कहलाता था ना, यानी ट्रेजरी। तो उन दौलत से जुड़ा काम वहाँ होता था। उससे जुड़ा चौक है तो दौलत खाना चौक। तो इस चौक से पैलेस के 2 हिस्से नज़र आते हैं। वो हिस्सा जो है वो जनाना ड्योरी है, मतलब लेडीज़ अपार्टमेंट्स, और दूसरी तरफ वाला हिस्सा मर्दाना ड्योरी, मेंस अपार्टमेंट्स। इन पे डेट लिखा है 1560, अकबर की सोर्स हैं वो भी। ये अकबर के सोर्स है। हाँ, अकबर पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने मैरिज अलायंसेस बनाए थे राजपूत राजाओं के साथ, है ना। तो जब आप राजस्थान में ट्रैवल करते हो तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता है। तो ये अकबर की तलवारें हैं, हिंदी में जैसे पेंटिंग वो शिव रहस्य पर बेस्ड है। माँ पार्वती अपने गुजर गई है। सात चक्रा से पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन जब से म्यूज़ियम बना तो इसमें एक पुराना टेंट रखा है, वाइट टेंट सामियाना। तो सीलिंग में जो लगा, अभी तो ऐसे फिक्स कर रखा है। ये इसका टेंट का छतबंदी हुआ करता था, लाइक कैनोपी टेंट का ना। ओरिजिनली बैम्बू लगा करके ये कैनोपी लगाई जाती थी, और फिर साइड में ये वॉल जिसे गन्नात कहा जाता था। ये कॉटन फैब्रिक है 2-3 लेयर, और उसे क्विल्ट करके अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी उसको पे रखा। देखें इसमें चांदी के धागे ट्रैवल करते हैं तो आपको शीश महल ज़रूर मिलता है, और वो लगभग सारे ही 18th सेंचुरी में बने हुए ना। तो हो सकता हो कि ये स्टाइल रहा हो 18th सेंचुरी का, हर महाराजा अपने लिए ऐसा कुछ रूम बनवाते थे ना। तो इसे बनाया गया महाराजा अजीत सिंह जी के बेडरूम की तरह। 1707 से 1724 तक जो है वो उनके बेडरूम की तरह यूज़ आया था। इसका सीलिंग जो है ना अभी रिनोवेट हुआ कुछ सालों पहले, और जो फ्लोर पर रखा है वो उसका ओरिजिनल सीलिंग है जो डिटेरिएट हो चुका था, तो उन्होंने ऐसा रिनोवेट करके नया बनाया ना, एग्जैक्ट कॉपी करके ऐसा। अच्छा, ग्लास बनते थे। काफ़ी छोटा बेडरूम नहीं था ये? हाँ, बेड आपको इवन ये फिर भी अलग सा बेड है। कई बार तो आपको बस ये कॉरिडोर है, फिर थोड़ा सा चौड़ा होगा कि ये रूम हो गया रानी का, फिर वापस कॉरिडोर, फिर छोटा रूम, बस ऐसा ही है। और पूरा रूम इंटरकनेक्ट, ऐसा नहीं है कि वो 5 स्टार होटल वाले बड़े बड़े रूम या बेड भी देखे थे बहुत छोटे छोटे बेड। तो ये ओरिजिनल कलर था रूम का, ये वाला जिसको छोड़ दिया है। दीवारों पर ही पेंटिंग होती थी। अच्छा, वाइट वॉश का हुआ उसकी डिटेल नहीं मिलती है। तो यहाँ पे दीवार था, देखें आप, आज भी कुछ मार्क्स हैं। तो जब ये दीवार हटा ना तो ये नीचे उन्होंने रिकवर किया।
ये राजपूत रानियों की पोर्शन, इसमें भी बहुत ही हाईली पॉलिश्ड सिल्वर सीक्वेंस लगे हैं। तो वेडिंग ड्रेसेस जो हैं, ब्राइडल ड्रेसेस वो आ गए। पहले ये रेगुलर ड्रेसेस हुआ करती होंगी, या हो सकता है ना भी हों, डेली जरूर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा। कोने से महल कहलाता है, पैलेस ऑफ फ्लावर्स। ये फूल महल है। से महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था 1730 में, और बाद के लगभग हर महाराजा ने उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एडिशंस किए। तो ये जो रूम था जहाँ महाराजा बैठकर अपने गेस्ट को एंटरटेन किया करते थे ना, म्यूज़िक और डांस के लिए, ये रूम जो है वो यूज़ किया। इसका जो सीलिंग का हिस्सा है वो महाराजा तखत सिंह जी के समय में बना था, जिनके बारे में हमने बात की थी। बीच में अपने कुछ राजकुमारों के साथ में हिंदू देवी देवता। इस जालीदार सीलिंग के पीछे कुछ मिरर भी लगे। मिरर का पर्पज रहा होगा कि जब दीपक जलाते थे तो मिरर से थोड़ा ज़्यादा लाइट। ये जो सेंटर में सीलिंग है वुड की है, हाँ, गोल्ड से पेंट। वुड सीलिंग गोल्ड पेंटेड। ये एंटरटेनमेंट के लिए डांस और म्यूजिक के, इसीलिए जो पेंटिंग आप देखो ना रेक्टेंगुलर वाली खिड़कियाँ के ऊपर है ना, ये 36 पेंटिंग्स हैं, और ये सारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पर बेस्ड है। क्लासिकल म्यूज़िक के राग और रागनी का क्लासिकल म्यूज़िक। वो सामने उमेद भवन पैलेस है, वो सामने ब्राउन। और क्लॉक टावर बाजार देखे बिल्कुल पास में दीवार के। हाँ, ये बीच में है क्लॉक टावर। और वो तूर जी की बावरी वो किधर है? सर वो इस तरफ है ना शायद, थोड़ा इधर। इस तरफ नहीं है। वेपन्स, ये भाले हैं अलग अलग तरह के। 1843 से 73 तक। इस रूम में आप देखेंगे ना कुछ फर्नीचर जरूर नज़र आएगा कि ये टाइम था जब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर, कुछ आर्म चेयर वगैरह नज़र आएंगे। शॉपर्ड जो उनका फेवरेट गेम हुआ करता था, गैम्बलिंग भी होती थी उस गेम में। दिस इज महाराजा तखत सिंह रूम। बहुत सारे क्रिसमस बॉटल्स, एवरीथिंग इज पेंटेड, फ्लोर, सीलिंग, वॉल्स। पलंग लगा है महाराजा का, इसके ऊपर हाथ से झुलाने वाला पंखा लगा है, बाजू के लोग चाहे तो ग्लास के बोल लगा के झूला करते वो देखो सामने कपड़े का पंखा लगा के समय का है ना एडिशन। तो कुछ समय तक कोर्ट में रहे, फिर रायकाबाग पैलेस में उनका वो होना शुरू हो गया। ये कौन ये जो से रूम है ना, ये लास्ट रूम है जो पूरा राजस्थान की जो ट्रेडिशनल छोटे से बेड में सोते थे, छोटा बेड जैसा पहले बताया, तो पैर हमेशा बेड से बाहर रहते थे। जैसे ही कोई डेंजर हो जल्दी से वो बाहर आ पाए अपने बेड से। अच्छा, इंग्लिश में कहावत भी है, किंग नेवर स्लीप्स ऑन किंग साइज बेड। किंग साइज बेड कॉमन वर्जन के लिए अभी रिनोवेशन चल रहा है इसका, तो गार्डन है। चौकेला किला ये सामने। चौकेला मीन्स स्क्वायर है। यहाँ कौन रहता था? अभी तो खाली है ना, कुछ भी नहीं, ऑफिस के हिस्से हैं। यहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था, इवनिंग रेस्टोरेंट, अभी रिनोवेशन की वजह से अब सारा बंद है। ओके, वॉलीबॉल खेलने के लिए नेट लगाया हुआ? कहाँ? ये उधर सामने। वो पिजन से बचने के लिए। अच्छा, पिजन्स बहुत है यार। बावड़ी। बावड़ी, ये बैटमैन की मूवी वाला वेल, सपोज ये सामने जो दिख रहा है। ये छोटा सा हाँ, इस इतने से को ना उसको
कौन सी एआई बना के उसको नीचे से वेल बनाया है कि नीचे उसमें वो है प्रिजन। तो ये सबसे पुराना और लास्ट रूम है जो विजिटर के लिए खुला है, इसे मोती महल कहते हैं। और इसका जो नाम है ना, इस रूम में जो प्लास्टर हो रखा है, देखिए मोती की तरह चमक रहा है। शीशे जो होती है ना, उसको बहुत ही बारीक क्रश करके प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिला के ये प्लास्टर हो रखा है। तो पॉलिशिंग के बाद में बिल्कुल ऐसा मार्बल की तरह चमक रहा है, तो उसको मोती की तरह चमक रहा है, तो मोती महल इसका नाम रखा गया है। 1595 कहाँ पे पेंट किया हुआ है ये वॉल्स पे? ये पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश के बाद में बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा है ना, तो मोती महल इसका नाम। अच्छा। 1595 में महाराजा सूर सिंह जी ने इसे बनाया और बाद के हर महाराजा ने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कराए। जैसे सीलिंग जो है वो महाराजा तखत सिंह जी ने बनवाया था, बहुत सारे मिरर के साथ में। तो इनका पर्पज़ होता था कि जब इन हड़पों में दीपक रखे जाते थे तो रूम में मिरर से रोशनी होती रहे। ये यहाँ का सबसे पुराना सर्वाइविंग सेक्शन है। तो इसी तरफ से पैलेस बनना शुरू हुआ, फिर एडिशंस जो हैं वो उस तरफ होते गए। With this, it concludes our मेहरानगढ़ फोर्ट टूर। होप यू लाइक्ड इट। कोशिश करिए काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की, बट भीड़ बहुत थी क्योंकि आज संडे है। सो दिस इज़ योर होस्ट शाश्वत वर्मा कंक्लूडिंग द वीडियो फॉर मेहरानगढ़ विजिट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। खम्मा गणी, जय श्री राम दोस्तों। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जोधपुर में ही हैं अभी हम, और दूसरे मोन्यूमेंट पे मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अव्या, क्या हो रहा है ये? कहाँ जाना है? कहाँ जाओगे? यहाँ तो इतना तक गए, स्विमिंग कैसे करोगे? उसमें तो और गर्मी लगेगी, धूप बहुत तेज़ है। खाना नहीं खाना? खाना खाएंगे, दाल बाटी चूरमा।